नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय लाया हूँ जिससे आपके नवग्रह इत्यादि समस्त शांत रहेंगे और आप प्रसन्न रहेंगे। आपकी पारिवारिक उन्नति होगी। तो नर में ही नारायण की सेवा, नर में ही नारायण की सेवा या नारायण की पूजा कैसे करें। तो सुबह स्नान ध्यान करके मंदिर जाएं, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान राम, कृष्ण इनकी पूजा करें। प्रतिदिन अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, विष्णु भगवान के बारे में, राम जी के बारे में और कृष्ण जी के बारे में बताएं। ये तो होगी नारायण की मूर्ति पूजा। दूसरा, स्त्री हैं या पुरुष, विशेष जो है अपने माता पिता की पूजा करें। अपने सास ससुर, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह जो है वो हमसे चाय मांग रहे हैं और हम चाय के बेलना कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में तो हमने भोजन बनाया नहीं और बड़ी बड़ी सभाओं कथाओं में चले गए। कैसा तो नहीं कि अपने पति से सुबह सुबह हमारा झगड़ा हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी समझदार पत्नी को भी हम जो असत्य वचन बोलते हैं और परेशान करते हैं, क्योंकि नर में ही नारायण है। कहीं ऐसा तो नहीं हम जुआरी शराबी बन रहे हैं, अपने द्वारा जो बच्चे पैदा किए हैं उनकी पालना ढंग से नहीं कर रहे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बच्चे जो हैं माँ बाप के आगे का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सारी बात जो आती हैं नर में ही नारायण की सेवा में आती है। कोई भिखारी हमारे दरवाजे पे आया, बड़ी कटुवाणी में भगा दिया, चल अपना काम कर। वो तो काम कर ही रहा है अपना मांगने का। रही मन मोह नर मर चुके, जे घर मांगन जाए, उनसे पहले वो में जाके मुख से निकसत न आए। तो भिखारी को भी भिक्षा देनी चाहिए हैं। अपने घर के कोई लोग अगर बीमार पड़ गए तो उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। कैसा तो नहीं कि भगवान राम के मंदिर तो खूब जा रहे हैं और हमारे माँ बाप जो वृद्धाश्रम में पड़े हैं। कहने को हमारी बड़ी कोठी है, बहुत बढ़िया बंगला है, परंतु जो है हमारे माता पिता के लिए हमारे पास स्थान नहीं है। कोई बड़ी लड़की क्या रह रहा है, कोई वृद्धाश्रम में रह रहा है। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर में आदि हो रही है, व्याधि हो रही है, कारोबार डूब रहा है, हमारे संबंध से झगड़े हो रहे हैं। क्या हमने कभी किसी अपने गरीब रिश्तेदार की मदद की है? कोई हमारा भाई बहन, ताऊ चाचा मामा इत्यादि का लड़का या अपना सगा भाई या सगी बहन कभी कोई परेशान है रुपये पैसे इत्यादि से, क्या कभी उसकी मदद की है? मंदिर में जाकर खूब नारायण की सेवा कर रहे हैं हम। कभी अगर हमने कुछ कर दिया, किसी को दान दे दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं फोटो खिंचवा लिया वहां पर दान देने का, ऐसा तो नहीं किया। कभी गौ माँ को चारा दिया, गाय माता अपने दरवाजे पे आ गई। कभी श्वान कुत्ता उसको रोटी दी या लात मार के भगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है अंडे मुर्गे इत्यादि खा रहे हैं, क्योंकि इससे भी जो है भगवान को कोप चढ़ेगा, क्योंकि भगवान सबके अंदर है। क्या ऐसा तो नहीं कि अपने कर्मों से हर प्राणी को दुखी कर रहे हैं, इससे भगवान को कोप चढ़ जाता है नारायण का। क्योंकि नारायण जो है वो पालन करता है। हमारा काम क्या है? अपने जानकारों का और प्राणियों का जो अपने से हो सके उनका पालन करना, उनकी देखभाल करना। केवल ये नहीं कि मूर्ति पूजा तक बैठ जाए। भगवान लड्डू गोपाल की खूब सेवा करें और भगवान बड़े विष्णु भगवान की खूब सेवा करें, परंतु इंसान को नजरअंदाज कर दे। कोई हमारा भाई भतीजा या पड़ोस में कोई गरीब परिवार है, कभी उसकी एक महीने की फीस भरी हमने? कभी किसी गरीब के बच्चों को कपड़े पहनाए
या केवल नारायण नारायण ही हो रही है। ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी। गौशाला में जाके गाय को चारा दे, बच्चे का जन्मदिन पड़ जाए गाय को चारा दे, स्वान को रोटी बांटे। इस प्रकार से पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे में भगवान स्थित है, तो नर में ही नारायण की सेवा हो जाती है। अपने पास पड़ोस में कोई दुखी है, कोई बीमार है, उसको अस्पताल में ले जाना हमारा कर्म है। कैसा तो नहीं सड़क पर दुर्घटना हो रखी है और पुलिस के डर से हमने उसको देखा ही नहीं और लापरवाह होगी चले गए, क्योंकि जो घटना किसी और के साथ हुई वो हमारे साथ भी हो सकती। तो माता बहनों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुग जुग पानी। अगर हम ये सारे काम करते हैं और इन भगवान से ज्यादा मनुष्य का ध्यान करते हैं, किस किस का? अपनी माता का, अपने पिता का, अपने भाई बहनों का, अपने गुरु का, अपने कुल पुरोहित का, अपने पंडित जी का। कभी पंडित जी अपने पंडित के यहाँ गए, कभी पंडित के लिए कोई उपहार ले गए, कभी आपके पंडित जी आपके घर में आए, क्या कभी आपने उन्हें निस्वार्थ भाव से दक्षिणा दी? ये सारी जो सेवा है ये नारायण सेवा कहलाती है। तो नर में ही नारायण करो, इस प्रकार की भावना समझकर भगवान की भी सेवा करो मंदिर जाकर। ये भगवान की धार्मिक सेवा है, और जो मैंने आपको समझाई ये भगवान की व्यवहारिक सेवा है। अपने पति को कटु वचन ना कहे, अपने पत्नी को कटु वचन ना कहे, बच्चों का पालन करें, बच्चे माँ बाप का ध्यान रखें। यही है, यही पूजा समझाने के लिए मैंने आपको जो आज वीडियो बनाया है। अगर इस प्रकार के आप कर्म करोगे तो आपके सारे ग्रह जो है ठीक रहेंगे। कभी हमारे माता पिता ये तो नहीं कह रहे कि बेटा जरा मुझे कोई यात्रा करवा दे, हम कह रहे बैठ घर में, कहाँ जाना तुझे यात्रा करने? मन में ही रह गई माँ के, माँ से बड़ा देवता कोई नहीं और पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं। बस इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि नर और नारायण की सेवा में, नर नारी की सेवा में ही लक्ष्मी नारायण की पूजा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। अगर हम ऐसा नहीं करते, जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक तो इस काम कर सकते हैं। अगर माता पिता चले जाते हैं तो हम पर पितृदोष आ जाता है, और वो पितृदोष नहीं आता, वह विष्णु भगवान का दोष आता है। और विष्णु भगवान जो है हमारे कर्मों के गिन गिन कर बदले लेते हैं। श्राद्ध आते हैं, क्या अपने पितरों के लिए हम श्राद्ध करते हैं ढंग से, या थाली निकाले मंदिर भिजवा दी? जो बच्चा जीते रहते अपने माँ बाप के ढंग से सेवा करता है ना, वही बच्चा उनके देहांत होने के बाद भी उनका अच्छे ढंग से श्राद्ध करता है। अपने पितरों के लिए कभी भागवत कराया, अपने पितरों के लिए कभी गायत्री मंत्र करवाए? हम गरीब से गरीब भी हैं, अपने पितरों के लिए क्या कभी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई? हर महीने जो है घर में सत्यनारायण कथा होनी चाहिए। इतना अगर समय नहीं है तो 6 महीने में या साल भर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा से जो है सत्य सत्य बातें दिमाग में आती है और उससे जो है पितृदोष शांत हो जाता है। तो माता बहन भाइयों, ये नर में नारायण की सेवा का आपको ये वीडियो बनाया है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जानकारों में भेज दीजिएगा। धन्यवाद।